गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मॉडर्न लिटरेचर, पोइट्री एंड प्रोज। ये जो आपके बीए थर्ड ईयर का एक बुक है ना, इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मॉडर्न लिटरेचर, है ना, पोइट्री और प्रोज। तो सबसे पहले आपको पता है ये बुक का नाम क्या है? ये बुक का नाम है मॉडर्न लिटरेचर है ना। और मॉडर्न लिटरेचर में आपको पढ़ना क्या है? पोएट्री और दूसरा जो है प्रोज, दो चीज़ आपको पढ़ना है ना। मॉडर्न लिटरेचर होता क्या है? तो एक्चुअल में जो 20 सेंचुरी में लिखा गया था, जो भी लिटरेचर था 20 सेंचुरी वाला, वही जो है मॉडर्न लिटरेचर है ना। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं 20th सेंचुरी लिटरेचर, मतलब जो 20वीं शताब्दी का जो लिटरेचर था उसी को कहा गया मॉडर्न लिटरेचर, है ना। अब नेक्स्ट बात किया जाए तो भाई सबसे पहले, जैसा कि आपको पता ही है कि मॉडर्न लिटरेचर में आपको दो पढ़ना है ना। तो सबसे पहले इसमें बात कर लिया जाए प्रोज की, है ना। प्रोज क्या होता है और पोएट्री क्या होता है ना, इसके बारे में। तो बात किया जाए प्रोज क्या है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो प्रोज होता है ये कोई भी रिटन वर्क को फॉलो करता है। मीन्स प्रोज रिफर्स टू एनी रिटन वर्क, यानी कि प्रोज जो होता है किसी भी, है ना, किसी भी प्रकार के रिटन वर्क से रिफर्स करता है, लेकिन वो रिटन वर्क की कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए, यानी कि प्रोज रिफर्स टू एनी रिटन वर्क, है ना। एक चीज़ ये ध्यान देना, रिटन वर्क डेट फॉलोज अ बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो कि बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो वर्ड्स, सेंटेंसेस या जो है पैराग्राफ्स, इन सबको फॉलो, है ना। सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स अथवा जो है पैराग्राफ्स, इन सबको वो लेकर चलते हैं, है ना। तो बात किया जाए प्रोज क्या है, तो प्रोज होता है किसी भी प्रकार का रिटन वर्क होता है, लेकिन डेट फॉलोज अ बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो कि बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, एक्स्ट्रा, इन सब का अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। इन सब का जो है अच्छे से अरेंज्ड होना चाहिए, एक वेल अरेंज्ड होना चाहिए, ठीक सिस्टमैटिक होना चाहिए। और दूसरा नंबर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि प्रोज जो है किसी भी फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, ये यहाँ पर ध्यान देना है। मीन्स इट डजंट, और यू कैन से इट डज नॉट, इट डजंट कंटेन एनी फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये किसी भी फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। मीन्स फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर मीन्स हुआ लाइक जो है किसी स्पेसिफिक प्रकार का साउंड नहीं ये कंटेन रखता है, ना इसमें कोई राइम होता है, रिदम होता है ना। मतलब सुर, ताल, लय, ये जितने भी चीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होता, ये कंटेन करके नहीं रखता है ना। अब बात किया जाए, अच्छा तो बात ऐसी ठीक है, तो प्रोज आपका रिटन वर्क होता है जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और उसके साथ में ये किसी फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर को कंटेन करके नहीं रखता है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि प्रोज में कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, है ना। प्रोज के फॉर्म्स हो सकते हैं, या एग्जाम्पल ऑफ प्रोज के अंदर जो है क्या क्या आता है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोज या प्रोज के फॉर्म्स की बात किया जाए तो इसमें आपका आता है ह्यूमन कन्वर्सेशंस, यानी कि जो इंसान बातचीत करते हैं वो किस में होगा, ऐसा थोड़ी गा के पहले की तरह, हाँ कोई बात कहना गाना गा के कह रहे हैं, है ना, ऐसा तो होता नहीं है।
ऐसा तो होता नहीं, मतलब नॉर्मली जो है एक प्रोज हम लोग प्रयोग करते हैं ह्यूमन कन्वर्सेशंस में। क्लियर है ना। टेक्स्ट बुक्स, कोई भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं आपकी जनरली जो है प्रोज में ही होती हैं, है ना। लेक्चर्स, कोई भी लेक्चर्स होता है पूरा सेंटेंस स्टेटमेंट वर्ड्स में, है ना। या जो आपका नॉवेल्स की बात किया जाए, नॉवेल्स, ऐसी बात नहीं कि नॉवेल्स आपका पोइट्री में नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ जनरली जो होता है किस में होता है, नॉवेल्स हैं आपकी, जितने भी स्टोरीज हैं, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, कोई भी स्टोरीज हैं, है ना, जनरली जो अप्रोच को ही फॉलो करती हैं, शॉर्ट स्टोरीज या लॉन्ग स्टोरीज, है ना। फेयरी टेल्स होती हैं, जितने भी परियों की कथाएं होती हैं, है ना, फेयरी टेल्स, या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब जो हैं प्रोज को ही कंटेन करके रखते हैं। इसके साथ में ऐसे जैसे देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, यानी कि आप लगा दो ETC। क्लियर है ना। तो ये तो हो गया प्रोज के बारे में। तो सबसे पहले आपने देखा प्रोज क्या है, तो प्रोज रिफर्स टू एनी रिटन वर्क। प्रोज जो है किसी रिटन वर्क को रिफर्स करता है, और जो फॉलो करना चाहिए बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मीन्स वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, फ्रेजेज, इन सब का एक वेल अरेंज्ड होना चाहिए, है ना। और ये जो है कोई फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर को कंटेन नहीं करता है। फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब वो साउंड हुआ, रिदम हुआ, ये सारी चीज़ें वो नहीं कंटेन करके रखता है। प्रोज के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो या प्रोज के एग्जाम्पल क्या हैं, तो ह्यूमन कन्वर्सेशंस, टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, फेयरी टेल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एसेज, ये सारे क्या हैं, प्रोज के ही आपके एग्जाम्पल होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट बात किया जाए, चलिए प्रोज के बारे में तो मोटा मोटा हो गया कि प्रोज होता क्या है ना। अब देख लिया जाए पोएट्री क्या होता है ना। अब देख लेते हम लोग पोएट्री होता क्या है। क्लियर। तो पोएट्री क्या होता है, जैसा कि इसके पहले भी आप लोग को बताया जा चुका था कि पोएट्री क्या होता है ना। पोएट्री की 5 फॉर्म्स होते हैं, पता ही है आपके यहाँ जो सिलेबस में है, वैसे तो होते हैं 10 होते हैं, है ना। जैसे आपकी सोनेट आपने देखा था, लिरिक, ओड, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, एपिक, ये सारी चीज़ें थी। अब पोएट्री होती क्या है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि पोएट्री मीन्स इट इज अ जेनर ऑफ लिटरेचर, इट इज अ जेनर ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर का फॉर्म होती हैं, लिटरेचर का ही भाई एक पार्ट होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, विच इज बेस्ड ऑन, विच इज बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर फॉर्म, ये पार्टिकुलर फॉर्म पर बेस्ड होती है, पार्टिकुलर फॉर्म पर बेस्ड होते हैं। पार्टिकुलर फॉर्म का मतलब, और इन्हीं पार्टिकुलर फॉर्म्स का मतलब, जैसे ये अपना एक साउंड जो है, मीटर, है ना, पेंटामीटर, ये सारी चीज़ों को ये फॉलो करके चलती हैं। तो वही कहा जा रहा है विच बेस्ड ऑन पार्टिकुलर फॉर्म, और यही जो पार्टिकुलर फॉर्म, इसका जो भी होता है पार्टिकुलर फॉर्म, यही जो है यहाँ पर एक राइम या रिदम क्रिएट करता है। मीन्स डेट क्रिएट्स अ राइम और रिदम, जो राइम या रिदम को जो है क्रिएट्स करता है ना। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देना। क्लियर। तो पोएट्री क्या होता है, अब ये तो हो गया आपका जनरली, यानी कि ओवरव्यू आपने देख लिया क्या क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि प्रोज और पोएट्री में डिफरेंस वाइज देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इससे प्रोज और पोएट्री दोनों पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा, जो हमारा टॉपिक है ना। तो आइए डिफरेंस देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट का जो टॉपिक है आपका, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज और पोएट्री के बीच का डिफरेंस आपको देखना है ना। तो आइए देखते हैं प्रोज और पोएट्री का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मीनिंग के बेस पर हम देखें, है ना, प्रोज पोएट्री के बीच डिफरेंस, अगर पहला बेस मान लें, बेस्ड ऑन मीनिंग, यानी कि मीनिंग के बेस्ड पर अगर देखा जाए, तो जो प्रोज होता है आपका, जो प्रोज होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना। यानी कि डिफरेंस है, जो प्रोज होता है आपका, प्रोज इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड,
STRAIGHT। प्रोज इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोज जो होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये जो है लिटरेचर का स्ट्रेट, आदमी कहता है ना हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मतलब जो बोलना रहता है सीधा बोल देते है ना, सीधा मतलब मुंह पर बोलते, ऐसा लोग कहते हैं, जनरली लोग करते भी हैं, है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर ये प्रोज होता है। और इसके साथ में जो अथर होता है, जो एथर होता है आपका, जो यहाँ पर लेखक होता है, यहाँ पर ये अपने फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को एक ल्यूसिड वे में, एक बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो किए हुए उसको एक्सप्रेस करता है। मीन्स आगे आप कह सकते हैं वेयर इन, और ध्यान दीजिएगा वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, है ना। वेयर इन द अथर एक्सप्रेसेस, वेयर इन द अथर एक्सप्रेसेस, wherein the author expresses his thoughts and feelings or emotions. Author expresses his thoughts and feelings, है ना, फीलिंग्स और इमोशंस। भाई बात वही हुआ है ना, फीलिंग्स और इमोशंस या थॉट्स को जो है एक इन अ ल्यूसिड वे, एक जो ल्यूसिड वे में एक्सप्रेस करता है। क्लियर है ना। लेकिन पोएट में, अगर पोएम में देखा जाए तो जनरली जो होता था इमेजिनेशन के बेस्ड पर होता है आपका पोइट्री जो होता है ना। अब बात किया जाए, ये तो प्रोज है, यानी कि प्रोज जो होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है फॉर्म, और जिसमें जो अथर जो होता है अपने थॉट्स, फीलिंग्स या इमोशंस को जो एक ल्यूसिड वे में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ना। वेयर इन, वेयर मीन्स होता है जिसमें, जिसमें हिंदी लिख दो। हाँ, इसका मतलब होता है जिसमें, है ना, मतलब प्रोज में, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब बात किया जाए वाइल, और वाइल मीन्स होता है जबकि। कंपैरिजन देख रहे हैं ना भाई, मीनिंग के बेस पर तो प्रोज का ये हो गया, लेकिन अब पोएट्री क्या है, पोएट्री की क्या कंडीशन है। तो पोएट्री जो होता है, पोएट्री इज द, पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये भी एक लिटरेचर का ही फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ द लिटरेचर, ये भी आपका लिटरेचर का फॉर्म होता है। लेकिन इसमें क्या है, तो इन विच मतलब जिसमें द पोएट एक्सप्रेस। अब यहाँ पर वहाँ एथर बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, पोएट बोलेंगे। वहाँ पर, यहाँ पर क्या आ रहा है, हाँ आथर बोल रहे हैं, AUTHOR ऑथर। यहाँ पर क्या बोला जाएगा, पोएट बोला जाएगा। तो इन विच द पोएट यूजेज आ यूनिक स्टाइल, यूजेज आ यूनिक स्टाइल, जिसमें अथर जो होता है एक यूनिक टाइप का स्टाइल यूज करता है। यूनिक स्टाइल या जो यूनिक रिदम या राइम, मीटर, ये सारी चीज़ों को यूनिक स्टाइल एंड रिदम, जिसमें वो एक यूनिक स्टाइल या रिदम या राइम, है ना, राइम जो है राइम स्कीम को यूज करता है, और अपने एक्सपीरियंस को, है ना, एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि टू एक्सप्रेस इंटेंस एक्सपीरियंस, जो भी वो जिस पर भी कर रहा है, इमेजिनेशन के बेस्ड पर या जैसा भी कर रहा है, उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो है ये होता है। तो ये तो पहला हो गया, डिफरेंस हो गया प्रोज और पोएट्री के बीच में। तो आपने देखा कि प्रोज जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म होता है, जिसमें जो अथर अपने थॉट्स, फीलिंग्स या इमोशंस को एक ल्यूसिड वे में एक्सप्रेस करता है। लेकिन जो पोएट्री होता है ये भी लिटरेचर का ही फॉर्म होता है, लेकिन जिसमें पोएट जो होता है एक यूनिक स्टाइल या रिदम या राइम का यूज करता है, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ये तो मीनिंग के बेस्ड हो गए। अब दूसरा अगर डिफरेंस देखा जाए तो आता है आपका बेस्ड ऑन लैंग्वेज के बेस्ड पर क्या डिफरेंस है भाई, है ना। तो बेस्ड ऑन लैंग्वेज के बेस पर क्या डिफरेंस है ना। तो
अगर पोएट्री की प्रोज की बात की जाए तो प्रोज में स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होता है ना। प्रोज जो होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ होता है, यानी कि प्रोज इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोज जो होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन बात किया जाए पोएट्री में तो पोएट्री जो होता है ये एक्सप्रेसिव होता है या डेकोरेटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोएट्री क्लियर पोएट्री इज द एक्सप्रेसिव और डेकोरेटिव। पोएट्री जो होता है एक्सप्रेसिव अथवा डेकोरेटिव होता है। आप कह सकते हैं एक प्रकार से ये इमेजिनेटिव होता है। पोएट्री इज द एक्सप्रेसिव और डेकोरेटिव, या आप कह सकते हैं ये क्या होता है, इमेजिनेटिव होता है। लेकिन प्रोज जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये तो हो गया बेस्ड ऑन लैंग्वेज के बेस पर डिफरेंस। अब थर्ड जो देखा जाए बेस्ड ऑन नेचर, दोनों का नेचर क्या है, बेस्ड ऑन नेचर, यानी कि नेचर के बेस पर प्रोज और पोएट्री में डिफरेंस क्या है ना। तो अगर नेचर के बेस पर देखा जाए तो प्रोज होता है आपका प्रोग्मेटिक होता है। प्रोज इज प्रोग्मेटिक। लेकिन आप ध्यान देना जो पोएट्री होता है आपका वो इमेजिनेटिव होता है। पोएट्री इज द, ये देखिए ये फैक्चुअल भी हो सकता है ना, लेकिन पोएट्री की कंडीशन ही है कि पोएट्री हमेशा इमेजिन से ही होता है ना। तो पोएट्री इज द इमेजिनेटिव पोएट्री जो होता है आपका इमेजिनेटिव होता है, लेकिन प्रोज जो होता है प्रोग्मेटिक होता है। अब पर्पज के बेस पर देखा जाए दोनों का पर्पज क्या है ना। तो यानी कि फोर्थ नंबर हम लोग आते हैं बेस्ड ऑन पर्पज, यानी कि प्रोज और पोएट्री का पर्पज क्या है भाई। प्रोज क्यों लिखा गया है और पोएट्री क्यों, है ना। प्रोज के पीछे का रीजन क्या है, टारगेट क्या है, और पोएट्री के पीछे का क्या है। तो प्रोज में अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इन प्रोज आइडियाज कैन बी फाउंड इन सेंटेंसेस। भाई ये तो क्लियर ही है कि प्रोज में जो होते हैं, जो भी आइडियाज होते हैं, कैन बी फाउंड इन सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस में पाए जा सकते हैं, सेंटेंसेस में पाए जाते हैं जनरली, है ना। लेकिन ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये एक पैराग्राफ में अरेंज्ड होते हैं, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं विच आर अरेंज्ड इन अ पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, जो पैराग्राफ में अरेंज्ड होते हैं। लेकिन अब पोएट्री की बात किया जाए तो पोएट्री में जो सेंटेंसेस होते हैं लाइंस में होते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पैराग्राफ नहीं पोएट्री में, बल्कि क्या होता है, स्टेंजा होता है। तो आप पोएट्री में कह सकते हैं, यानी कि पोएट्री की बात किया जाए, इन पोएट्री आइडियाज कैन बी फाउंड, या आइडियाज कैन बी फाउंड इन लाइन्स। पोएट्री में आइडियाज जो हैं लाइन्स में पाए जाते हैं, और ये जो लाइन्स होते हैं ना, विच आर अरेंज्ड किस में अरेंज्ड होते हैं, इनटू स्टेंजाज, जो कि स्टेंजा में अरेंज्ड होते हैं, स्टेंजाज में। यानी कि प्रोज में पैराग्राफ होता है, लेकिन जो है पोएट्री में स्टेंजा होता है। डन। चलिए ये तो हो गया पर्पज के बेस्ड पर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइन ब्रेक के बेस पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं प्रोज और पोएट्री में, और वो भी बेस्ड ऑन लाइन ब्रेक, यानी कि लाइन ब्रेक के बेस्ड पर। तो ध्यान दीजिएगा जो प्रोज होता है ना, प्रोज में आप लाइन ब्रेक नहीं पाओगे, है ना। जो प्रोज होता है उसमें आप जो लाइन ब्रेक की बात किया जाए तो नहीं होता है, जनरली कॉमा के साथ होता है, इस तरह से होता है। लेकिन पोएट्री में आप लाइन ब्रेक पाओगे, वहाँ ना तो कॉमा कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे लाइन ब्रेक हो जाएगा, है ना।
क्या यार, POETRY। पोएट्री में जो होता है लाइन ब्रेक, यस होता है इसमें, है ना, इसमें लाइन ब्रेक आपका पाया जाता है, लेकिन प्रोज में नहीं होता है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट बात किया जाए पैराफ्रेजिंग, यानी कि पैराफ्रेजिंग तो प्रोज में पॉसिबल है, यानी कि बात किया जाए पैराफ्रेजिंग बेस्ड ऑन किस पर, पैराफ्रेजिंग के बेस्ड व्हाट पर, इज पैराफ्रेजिंग? है ना। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब जैसे पैराग्राफ में फ्रेज, तो अगर पैराफ्रेजिंग के बेस पर बात किया जाए तो जो आपका पोएट्री होता है, व्हाट इज पॉसिबल? पोएट्री उसमें आप क्या कर दीजिए, नॉट नो, पॉसिबल। नो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। है ना। इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइन ब्रेक होता है भाई, तो कहाँ पॉसिबल है ना। क्या पॉसिबल नॉट इम्पॉसिबल पॉसिबल, क्लियर, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर प्रोज की बात किया जाए तो इसमें क्या है, ये पॉसिबल है, इसमें जो है पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि जो पोएट्री में होता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल से एकदम पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इनफैक्ट अगर एग्जैक्ट पैराफ्रेजिंग की बात किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसमें एग्जैक्ट पैराफ्रेजिंग की बात किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, बाकी तो सब पॉसिबल है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया प्रोज और पोएट्री के बीच का डिफरेंस, है ना। अब बात कर लिया जाए, जैसा कि आपको पता ही है ये आपका BA थर्ड ईयर का है ना, और उसमें भाई पर डे वीडियोज अपलोड होती हैं। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और जो कुछ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी नौटंकी होती कर लीजिए, ताकि आपके पास पता चल जाए कि जब भी अपलोड करूँ। तो यहाँ पर BA थर्ड ईयर में अगर बात किया जाए तो आपका एक पूरी की पूरी बुक ही है आपका, जैसा कि अभी आप दिखाया ही गया आपको कि मॉडर्न लिटरेचर, पोएट्री और प्रोज। तो यहाँ अगर बात किया जाए पोएट्री की, है ना, और एक तरफ चलिए एक तरफ बात कर लिया जाए प्रोज की, तो ध्यान दीजिएगा। पोएट्री जो होता है जनरली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें मतलब कई सारे पोएम्स का कलेक्शन होता है, और उसमें तो होता ही, अभी आपने देखा ही। तो पोएट्री में अगर बात किया जाए कौन कौन सी पोएम आपके यहाँ पर हैं, यानी कि आपको पढ़ना है, तो आपको जो है एक तो पहला ये पोएम आपको पढ़ना है, द लेक आइल या आइजिल आप बोल सकते हैं, द लेक आइल या आइजिल डोंट वरी ऑफ इनिस्फ्री, है ना। ये आपको पहला जो है पोएम पढ़ना है, द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री, जिसके जो पोएट हैं वो हैं WB यीट्स, WB यीट्स हैं, है ना। इसके जो पोएम हैं वो कौन है आपके, WB यीट्स हैं। क्लियर है ना ये। और दूसरी जो पोएम है आपके यहाँ, दूसरी जो पोएम है वो है अ प्रेयर फॉर माई डाटर, अ प्रेयर फॉर माई डाटर। इसके भी जो पोएट हैं वो सेम हैं, यानी कि WB यीट्स ही हैं, WB यीट्स ही हैं। इसके भी पोएम जो हैं WB यीट्स। क्लियर है ना। तो आपको ये पहले चैप्टर में, यानी कि पोएट्री के अगर पोएम में, तो WB यीट्स की दो पोएम आपको पढ़नी, एक तो द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री या द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, और दूसरा अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, है ना। जो तीसरी पोएम है आपके यहाँ वो है आपका द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड, है ना, प्रूफ्रॉक। देखिए आपको तीसरी पोएम जो है वो क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, है ना, ये चीज़ है आपका, ये पूरा पोएम का नाम है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इसके जो पोएट हैं वो हैं T.S. इलियट हैं। वो कौन है, T.S. इलियट है ना। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए और कौन सी पोएम है, तो वो है आपका स्टॉपिंग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका स्टॉपिंग बाई वुड्स, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ऑन अ स्नोई इवनिंग, ऑन अ स्नोई इवनिंग, यानी कि ये पोएम का नेम है आपका
स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग्स, है ना। तो ये पोएम है और इसके जो अथर हैं, ओ सॉरी पोएट जो हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। क्लियर है ना। और नेक्स्ट बात किया जाए और कौन सी पोएम है, तो एक पोएम आपके यहाँ और है, यानी कि 5 पोएम आपको पढ़ना है, और वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। वो क्या है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है ना। इसके राइटर तो ये जो हैं इसके जो पोएट हैं वो कौन है आपके? निस्सिम इजैकिल हैं। कौन है? निस्सिम इजैकिल, है ना। निस्सिम इजैकिल, इजैकिल ये हैं आपके। क्लियर। तो ये निस्सिम इजैकिल है, यानी कि आपको 5 पोएम पढ़ना है। अच्छा हाँ, इसके यहाँ पोएट का नाम याद रखना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में हेल्प कर देगा, है ना। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में हेल्प कर देगा। जैसे द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, इसके पोएट कौन है? तो W.B. येट्स हैं। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, W.B. येट्स हैं। तीसरा जो है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। ध्यान देने, कुछ लोग इसी को समझ लेते हैं पोएट, ये नहीं है ना। ये तो J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग का लव सॉन्ग है ना, ये तो नाम है पूरा पोएम का आपके, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। इसके जो पोएट हैं T.S. इलियट हैं, है ना। और स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो सबसे पहले पोएट का नाम तो याद ही हो जाना चाहिए, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, है ना। और नेक्स्ट है आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसके जो पोएट हैं वो कौन है? निस्सिम एजेकिल, निस्सिम एजेकिल हैं, है ना। चलिए ये तो हो गया आपको, यानी कि पोएट्री में 5 पोएम्स आपको पढ़ना है। चलिए देख लिया जाए प्रोज में क्या क्या पढ़ना है ना। तो आपको प्रोज में ज़्यादा नहीं, 2 ही प्रोज आपको पढ़ना है ना। एक है आपका बिनेयर्स है आपका, एक है आपका क्या है? बिनेयर्स है ना। और जिसके जो अथर हैं, यानी कि जो राइटर हैं, जिसके जो राइटर हैं वो हैं एल्डस हक्सले। राइटर कौन है आपके? एल्डस हक्सले, एल्डस हक्सले, हक्सले ये हैं आपके। ये पहला है। और जो दूसरा है आपका, यानी कि दूसरा कौन सा आपका, यानी कि दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो है आपका प्रोज है वो है जूडिथ, है ना, जूडिथ शेक्सपियर। ये नाम नहीं है बल्कि ये जो आपके प्रोज का नाम, मतलब आपको पढ़ना है जूडिथ शेक्सपियर। और जिसके जो राइटर हैं वो हैं वर्जीनिया वुल्फ। कौन आपके हैं? वर्जीनिया वुल्फ, है ना, वर्जीनिया वुल्फ या वर्जीनिया वुल्फ जी। वर्जिन मीन्स कुमारी होता है। क्लियर है ना। हाँ। तो आपको जो है ये 2 प्रोज पढ़ना है। एक तो जूडिथ शेक्सपियर की जो, अरे सॉरी, जूडिथ शेक्सपियर ये आपका प्रोज है ना। और इसको किसने, इसके राइटर कौन है? वर्जीनिया वुल्फ हैं। क्लियर है ना। और एक बिनेयर्स होता है जो तो ये जो बिनेयर्स के राइटर कौन है आपके, ये ध्यान देना, ये राइटर हैं और यहाँ भी ये राइटर हैं, है ना, एल्डस हक्सले और वर्जीनिया वुल्फ, जूडिथ शेक्सपियर। आपको 2 चीज़ यहाँ पढ़ना है। चलिए आते हैं, एक बार ये जितना भी आपने पढ़ा एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए एकदम फास्ट। देखिए मॉडर्न लिटरेचर में आपको पढ़ना है पोएट्री और प्रोज। मॉडर्न लिटरेचर मीन्स 20th सेंचुरी लिटरेचर, जो 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का लिटरेचर था उसी को कहा गया। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया आपका। अब देखिए प्रोज क्या होता है? प्रोज रिफर्स टू एनी रिटन वर्क डेट फॉलोज अ बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। प्रोज कोई भी रिटन वर्क को से रिफर करता है जो बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इट डजेंट कंटेन एनी फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर लाइक साउंड, राइम, etc.
एग्जाम्पल अप्रोच, ह्यूमन कन्वर्सेशंस, टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और लॉन्ग स्टोरीज में भी, फेयरी टेल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एसेज. Then what is poetry? Poetry is a genre of literature which is based on particular form that creates a rhyme or rhythm. Next, difference between prose and poetry. So based on meaning, prose is a straightforward form of literature wherein the author expresses his thoughts or feelings or emotions in a lucid way, while poetry is a form of literature in which the poet uses a unique style or rhyme scheme to express intense experience. And on the based on language, so prose is straightforward and poetry is the expressive or decorative, or you can say imaginative. Based on nature, prose is a pragmatic but poetry is a imaginative. Prose is a pragmatic, poetry is imaginative. Based on purpose, in prose ideas can be found in sentences which are arranged in paragraph, but in poetry the ideas can be found in uh, lines which are arranged into stanzas. Done. Means a paragraph refers to prose and stanza refers to poetry. Based on line break, prose no and poetry yes. Paraphrasing, in poetry exact paraphrasing isn't possible, but in prose it is possible. ऑन हेयर आप ये आपका बी ए थर्ड ईयर है, उसमें पोइट्री प्रोज, तो पोइट्री में आपको 5 देखना है ना. द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री डब्ल्यू बी कीट्स हैं, यीट्स हैं. अ प्रेयर फॉर माई डाटर डब्ल्यू बी ईट्स हैं. द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक टी एस एलियट हैं. स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजिम इजेकील हैं, है ना. फिर आपको देखना है प्रोज में, तो प्रोज में आपको 2 पढ़ना है. बेनेयर्स, जिसके राइटर हैं एल्डस हक्सले